पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, एग्जैक्टली सेम फिगर। इससे पहले भी इस टॉपिक पर एपिसोड्स बनाए जा चुके हैं। आशा है कि आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन के कैटेगरी से रिलेटेड डायरेक्शंस दिए होते हैं, और उस डायरेक्शन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि आने वाले कुछ क्वेश्चंस को, यानी जिन क्वेश्चंस से रिलेटेड वो डायरेक्शन है, उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्शंस को आप गौर से ज़रूर पढ़ें। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के डायरेक्शंस दिए गए होते हैं। In question numbers 5 to 8, a question figure is given on the left side and 4 answer figures marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the same as the question figure and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. अब इस तरह के क्वेश्चंस में ये आप लाइन देख रहे हो, इसके लेफ्ट में एक क्वेश्चन दिया होगा, ये क्वेश्चन फिगर है, ये हमारा प्रॉब्लम फिगर है। ठीक है, और इसके राइट में 4 आंसर फिगर्स दिए होंगे, ये हमारा आंसर फिगर है। अब हमें करना क्या है, जैसा कि टॉपिक का नाम है एग्जैक्टली सेम, यानी वर्बेटिम जो कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स इस फिगर में है, वो सारे एलिमेंट्स इनमें से किस फिगर में है। जिस फिगर में वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली हैं, यानी कि बिना किसी अंतर के, जैसे वो इसमें है वैसे ही उन सारे एलिमेंट्स को इनमें से किसी एक में भी होना चाहिए। तो इनमें से जिस फिगर में वो सारे एलिमेंट्स होंगे, उसके नीचे लिखा हुआ ये अल्फ़ाबेट, यानी कि ए, बी, सी या डी, जो भी हमारा आंसर होगा, वो OMR शीट में, यदि ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने, और यदि ये आंसर हमारा बी था तो बी को जाके, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के सामने बी को जाके हम क्या करेंगे, एक सर्कल में बी लिखा होगा उसे हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, आंसर करने का यही प्रॉपर तरीका है। तो चलते हैं दोस्तों आज के हम अपने क्वेश्चंस में। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आप इस प्रॉब्लम फिगर को, ये हमारा प्रॉब्लम फिगर है और ये 4 हमारे आंसर फिगर्स हैं, इन्हीं में से कोई हमारा आंसर होगा और वो इस फिगर के एग्जैक्टली सेम होगा। जैसा ये दिख रहा है, जो कंपोनेंट्स इसमें हैं, वैसा ही इनमें से कोई एक दिख भी रहा है, और वही सारे कंपोनेंट्स इनमें से किसी एक में भी हैं। तो अब सबसे पहले हम इनके कंपोनेंट्स पर गौर करते हैं। ये देखो, इसके आधार पर हम छांटने की कोशिश करते हैं। कई सारे एपिसोड्स में मैंने बताया है कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस में सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप उन आंसर फिगर्स को छांट दो, हटा दो, जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका परिणाम ये होगा कि हमारा ध्यान बचे हुए ऑप्शंस पर होगा और हम एक्यूरेट आंसर्स तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो, इस फिगर में आप ये देख रहे हो, इस शेप को देखो, यहाँ पर एक सर्कल इधर से जुड़ा हुआ है एक लाइन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आंसर फिगर में ये कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं है। अब देखो, इसमें है, ठीक है, तो ए अभी हमारा आंसर हो सकता है। बी में नहीं है, तो बी तो हमारा पहली ही नज़र में, पहले ही एलिमेंट के आधार पर छट गया। सी में है और डी में भी है, यानी कि अब हम बी पर अपना ध्यान फोकस नहीं करेंगे, बी हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरा हम देखते हैं कि चलो ये कहाँ पर है। ठीक है, ये एक लकीर के दोनों एंड पर, ये दोनों छोटा सर्कल। अब ये देखो, ए में गायब है, लकीर तो है लेकिन दोनों एंड पर सर्कल्स नहीं है, तो ए भी हमारा आंसर नहीं होगा, ए भी छट गया। यानी कि अब हमारा आंसर किस में है, या तो सी में है या डी में है, और दोनों ही में ये देखो, ये कंपोनेंट दोनों ही में मौजूद है। ठीक है, तो इस आधार पर अब हम
आंसर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अब कोई और चीज खोजना होगा। तीसरा कंपोनेंट क्या है, दोनों टॉप के दोनों कॉर्नर से लेफ्ट और राइट से, ये देखो इधर से भी और इधर से भी दो एरो बाहर की ओर निकल रहे हैं। अब इसमें देखो ये कॉर्नर से लकीर निकला हुआ है, दोनों ही टॉप राइट और लेफ्ट कॉर्नर से लकीर निकला हुआ है, वो एरो नहीं है, उस पर एरो हेड नहीं है, इसीलिए हमारा ये डी ऑप्शन भी आंसर नहीं है। तो बच कौन सा गया, सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, जिसमें हमारे क्वेश्चन फिगर के सारे ही कंपोनेंट्स एग्जैक्टली सेम है। ये देखो ये आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है, ये बड़ा वाला एरो, ये रहा ये बड़ा वाला एरो, उसके ऊपर में एक लाइन के दोनों एंड पे सर्कल, ये देखो उसके ऊपर लाइन के दोनों एंड पर सर्कल, और बाहर की ओर दोनों कॉर्नर से निकला हुआ एरो, बाहर की ओर दोनों कॉर्नर से निकला हुआ एरो, यानी कि सारे ही कंपोनेंट्स मिल गए। इसी तरीके से हम एग्जैक्टली सेम फिगर को ढूंढते हैं। तो हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, सी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें ये रहा हमारा प्रॉब्लम फिगर और ये रहे आंसर फिगर्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम फिगर में पहले हम क्या करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ढूंढते हैं जिसके आधार पर हम अपने आंसर फिगर्स में उसको ढूंढेंगे। ये देखो इस लाइन के लेफ्ट में ये देखो दो दो लकीरें खींची हुई है। तो पहले हम देखते हैं कि इस लाइन के लेफ्ट में हमारे आंसर फिगर्स में किनमें दो दो लकीरें हैं, जिनमें वो दो दो लकीरें नहीं होंगी हम उन फिगर्स को छाट देंगे, वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो आते हैं ए में, ये देखो इस लाइन के लेफ्ट में एक में तो दो है लेकिन दूसरे में चार है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए को हमने छाट दिया। बी में देखो वही है, दो हैं और चार हैं, जबकि होने के चाहिए थे दो और दो, तो हमने बी को भी छाट दिया। अब सी में देखो दो दो है, और डी में क्या है, एक और चार है, यानी कि डी भी छट गया, बी भी छट गया और ए भी छट गया। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है, इसके लेफ्ट में दो दो लकीरें यहाँ पर हैं, और नीचे में इसमें देखो प्रॉब्लम फिगर में ये देखो तीन तीन लकीरें थी, तो यहाँ भी तीन तीन लकीरें हैं, और ये क्रॉस का चिन्ह, ये जो क्रॉस का चिन्ह है वो क्रॉस का चिन्ह है। तो हमारा इस प्रॉब्लम फिगर के एग्जैक्टली सेम कौन सा फिगर है आंसर में, ये ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें देखो सबसे नीचे के कंपोनेंट में ये देखो एक लकीर है, उसके एक एंड पर दो हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन्स है, और एक एंड पे ये देखो एक है जो क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहले हम इस कंपोनेंट को अपने आंसर फिगर्स में खोजते हैं और छांटते हैं कि किस में नहीं है, जिसमें नहीं है पहले ही कंपोनेंट के आधार पर हम उसको अपने आंसर फिगर से हटा देंगे, यानी वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये देखो इसमें क्या है, ये देखो यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, यहाँ प्लस का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ इनटू का गुना का चिन्ह दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर सबसे पहले हमने इसको छाट दिया, नहीं होगा आंसर, तो ए को हमने छाट दिया। अब ये देखो इसमें तो प्लस का चिन्ह है, तो बी अभी हमारा आंसर हो सकता है। सी में देखो फिर वही गुना का चिन्ह है, हमने छाट दिया, और इधर भी दो यहाँ पर लाइंस वर्टिकल नहीं है तो हमने इसको छाट दिया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। अब चलते हैं डी में। डी में ये दोनों ही कंपोनेंट्स हैं, ये देखो वर्टिकल लाइन भी है और ये प्लस का चिन्ह भी है, यानी कि अभी हमारा आंसर बी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब आते हैं ठीक उसके ऊपर वाले कंपोनेंट को, ये देखो एरो हेड। अब एरो हेड खोजते हैं, लेकिन खोजेंगे सिर्फ बी और डी में, ए और सी तो पहले ही हमारा छट गया है। अब बी में हमें मिल गया लेकिन डी में ये नहीं है, ठीक है, तो इसी आधार पर डी भी छट गया। अब बच कौन सा गया, केवल और केवल बी, तो बी में ये कंपोनेंट है। अगला ऊपर वाला भी ये देखो, ये कंपोनेंट भी आपको मिल जाएगा, ये देखो ये कंपोनेंट भी आपको मिल जाएगा, यानी कि बाकी के सारे कंपोनेंट्स इसके और इसके दोनों के क्या है, सेम है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं आज के अपने
लास्ट क्वेश्चन में। ये देखो, ये हमारा प्रॉब्लम फिगर है और ये नीचे दिए गए 4 फिगर्स क्या हैं, आंसर फिगर्स हैं। अब इस प्रॉब्लम फिगर में पहले कंपोनेंट को पहचानो। ये एक स्क्वायर है, इसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं और हर, ये देखो, इस बड़े स्क्वायर के सेंटर से 4 एरो ये देखो निकले हैं, इधर को और इधर को, आउटवर्ड डायरेक्टेड हैं। ये एरो बाहर की ओर डायरेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम आंसर फिगर में इसी फीचर को खोज लेते हैं। ये देखो, इसमें क्या है, इन दो में, इसमें और इसमें तो बाहर की ओर ये डायरेक्टेड है, लेकिन ये देखो अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर है, लेकिन ये क्या है, अंदर की ओर। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चारों ही एरो बाहर की ओर, यानी कि स्क्वायर के सेंटर से बाहर की ओर डायरेक्टेड होने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा छट गया। अब आते हैं ऑप्शन बी में। इसमें ये देखो बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, लेकिन ये क्या है, अंदर की ओर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा छट गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें आते हैं सी में। ये देखो बाहर की ओर, ये देखो अंदर की ओर, ये फिर अंदर की ओर, ये बाहर की ओर। होने क्या चाहिए थे, चारों बाहर की ओर, तो सी भी हमारा छट गया। अब आते हैं डी में। ये देखो बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये चारों ही एरोज क्या है, बाहर की ओर पॉइंटेड है, अपने स्क्वायर के सेंटर से निकल रहे हैं। 4 इसमें भी छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, यानी कि सारे कंपोनेंट्स हमारे प्रॉब्लम फिगर से मिलता जुलता है, यानी कि एग्जैक्टली सेम है। मिलता जुलता ही नहीं, एग्जैक्टली सेम है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इसी तरह से ध्यान केंद्रित करके आप अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस आसानी से और तेजी से आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।